वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज मैं आपको संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। रिसेंट डेटा इसमें मैंने सारा लिया है, लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है वो भी इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन आपके लिए 50+ क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, कमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है? तो ऐसा कोई भी प्रावधान यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं है। अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्या संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को वीटो पावर यहाँ पर प्राप्त नहीं है, उसे क्या करना पड़ता है? अनुमति देनी पड़ती है। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं, क्या यह किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों पर अनुमति देने के लिए बाध्य है यानी उसे वीटो नहीं है? तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा वह बाध्य है। सबसे पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया सन 1951 में। अब हम चल पड़े हैं प्रथम संविधान संशोधन की तरफ। अब प्रथम संविधान संशोधन में बहुत सारा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपका है कि संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 क व 31 ख जोड़े गए। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? अभी हम प्रथम संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, इसका संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। दूसरा क्वेश्चन जो हमने बनाया है भूमि सुधार वाला, 9वीं अनुसूची, ये भी जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया। जो तीसरा पॉइंट है, SC ST के लिए भी पहले संविधान संशोधन द्वारा कुछ प्रावधान किए गए। तो वो प्रावधान क्या किए गए आगे देखते हैं आंसर में। तो यह आपके लिए जैसे अनुच्छेद 15(4) इसमें जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो SC ST के लिए भी एक इसमें प्रावधान था प्रथम संविधान संशोधन में। अब देखते हैं, पूरे भारत को 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। पहला पॉइंट ये था कि भारत को 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। अब दूसरा है, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा न्यायालय से संबंधित कौन सी व्यवस्था की गई? यानी जो 7वां संविधान संशोधन है ये न्यायालय से भी संबंधित है। तो इसमें कौन सी व्यवस्था की गई? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था की गई। आगे पढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 किसकी सिफारिशों का मूर्त रूप था? सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों का। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उद्देशिका या प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में अंतर स्थापित किया गया? तो यह किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क में डाल दिया गया। अब जो 300 संपत्ति का जो अधिकार अब बना है वह किस प्रकार का अधिकार है? तो यह अब विधिक या एक कानूनी अधिकार बन गया है, मूल अधिकार नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के संदर्भ में क्या प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देती है। तो 44वें संविधान संशोधन ने क्या बोला कि राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार हेतु वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, लेकिन इसमें यह भी है कि एक बार भेजेगा और पुनर्विचार के बाद जो सलाह आई उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, इसीलिए आपको बोला गया आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद जो सलाह आएगी उसको मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक पॉइंट ये भी किया गया, आंतरिक अशांति को हटा करके उसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किस मामले में? राष्ट्रीय आपात के मामले में। आगे बढ़ते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह दल बदल से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा कब किया गया, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 61वां कब किया गया? 1988 में। और इसके द्वारा साधारण चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो अब कर दी गई थी 21 वर्ष। कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। कितनी की गई? 21। पहले कितनी थी? 18। सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, संविधान में 11वीं अनुसूची कब शामिल की गई? तो यह की गई 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन से भाग को सम्मिलित किया गया? भाग 9 को। अब देखिए, अनुसूची शामिल की गई 11वीं और भाग है 9। संविधान का भाग 9 किस विषय से संबंधित है? तो यह है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया? ये भी प्रश्न बनता है। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। और भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से। तीनों पॉइंट जो है इंटरकनेक्टेड है, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान की अब ये भी क्वेश्चन बनेगा कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। सभी इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है, नगर निकायों की स्वायत्तता से संबंधित नए उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? अब नगर निकाय को भी स्वायत्तता देनी थी, तो ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां पंचायतों से है, 74वां आपका नगर निकायों से है। अब 74वें संविधान संशोधन द्वारा भी एक अनुसूची जोड़ी गई, जो है 12वीं अनुसूची। अब संविधान का कौन सा भाग नगर निकाय से संबंधित है? तो यह है भाग 9 को। भाग 9 है आपका पंचायतों से और भाग 9 को है आपका नगर निकायों से। दोनों आप एक साथ चलिए, 73वां और 74वां 1992 में। तो भाग 9 और 12वीं अनुसूची ये है आपके 74वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 से संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया अनुच्छेद 21 को। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 को। अब 21 को के अंतर्गत एक मूल अधिकार जोड़ा गया, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 35 हम मूल अधिकार पढ़ते हैं, तो 21 को भी एक मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उनका एक मूल अधिकार बना दिया गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अन्य किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 45 में। और ये अनुच्छेद 45 क्या है, नया क्या है? जब हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे थे तो आप उस वीडियो को हमारी देख लीजिएगा। आपको हमने सारे मूल अधिकार ध्यान से डिटेल में पढ़ाए हैं, आप उस हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये जो हमारा
प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे, 7-8 वीडियो हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो यह किया गया सन 2003 में। कौन सा वाला, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कब किए गए, इनसे क्या रिलेटेड है। तो 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। अब इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या हैं। पहला है केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, पहला पॉइंट। और कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में जब विलय किया जाएगा तो ही वह कानूनी तौर पर मान्य होगा, नहीं तो दल बदल का कानून लगा दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको तभी कहती हूँ कि आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सुन भी लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सहकारी समितियां संविधान के किस भाग में है, तो यह है भाग 9 ख में। 9 क में क्या है, नगर निकाय, और 9 ख में क्या है, आपकी सहकारी समितियां। भाग 9 ख को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों वाला जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 में क्या जोड़ा गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो 9 ख किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से, और अनुच्छेद 19 में भी इसके द्वारा कुछ जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार अब एक मूल अधिकार हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा पहली अनुसूची में क्या संशोधन किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। अब आगे देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो यह लाया गया 101वां संविधान संशोधन 2017 के द्वारा लाया गया। जीएसटी, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, तो कब आया जीएसटी, जीएसटी कानून बनाया गया 101वां संविधान संशोधन 2017 में। अब 101वां संविधान संशोधन 2017 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, 246A, 269A और 279A। तो ये 3 अनुच्छेद जोड़े गए 101वां संविधान संशोधन 2017 में। संविधान के अनुच्छेद 338 ख में क्या वर्णित है, पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग। 338 ख में 338 ख को संविधान में कब जोड़ा गया, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया। 338 ख 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने किस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो ईडब्ल्यूएस हैं, कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। 15(6) और 16(6). अब लोकसभा और राज्य विधान अब 15(6) और 16(6) किससे संबंधित है, जो जोड़े गए थे 3 में वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की समय सीमा कब तक थी, तो यह थी 25 जनवरी 2020 तक। और किस संविधान संशोधन द्वारा जो यह आरक्षण था समाप्त कर दिया गया, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद में 104 में संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया, अनुच्छेद 334 में। तो 3-4 क्वेश्चन आपको एक अनुच्छेद से हमने बनाकर दिए हुए हैं। अब 105वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा 2021 में जो किया गया उसके माध्यम से किस अनुच्छेद में एक पॉइंट जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 338B में संशोधन किया गया 105वें संविधान संशोधन द्वारा। और 106वां संविधान संशोधन जो हाल ही में हुआ है, यह
इसने क्या किया है, तो इसने एक नया अनुच्छेद जोड़ा 334A। पहली बात, पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, कब जोड़ा, 334A। इसके बाद क्या हो गया, 15 वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा में अनुच्छेद 330A के तहत, राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 332A और दिल्ली विधानसभाओं में अनुच्छेद 239A इनके तहत 1/3 सीटें जो हैं यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और आरक्षण की जो अवधि है वह संसद द्वारा और आगे भी बढ़ाई जा सकेगी। तो ये था हमारा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस प्रकार हमने आपको अभी तक जो संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इन वीडियो को बार बार देखिए और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देखते रहिए।